नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th हिंदी के बुक का चैप्टर 1 नमक का दरोगा का क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों। उत्तर में लिखेंगे, नमक का दरोगा कहानी में हमें सर्वाधिक प्रभावित वंशीधर करता है, क्योंकि वंशीधर एक गरीब परिवार से होते हुए भी रिश्वत लेने से मना कर देता है और अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाता है और हमेशा सत्य के साथ खड़ा रहता है। अब दूसरा प्रश्न का आंसर देखेंगे। नमक के दरोगा कहानी में पंडित आलोपी दीन के व्यक्तित्व के दो पहलू पक्ष उभरकर कौन कौन से आते हैं। उत्तर लिखेंगे, नमक के दरोगा कहानी में पंडित आलोपी दीन के व्यक्तित्व के निम्न दो पहलू पक्ष उभर कर आते हैं। पहला में नकारात्मक पहलू। पंडित आलोपी दीन एक व्यापारी था। वह नमक के काला बाजारी का व्यापार करता था और अपने व्यापार को चलाने के लिए वे हर अच्छे बुरे तरीके का उपयोग करता था और उसके मार्ग में जो भी आता वह उसे रिश्वत देकर हटाने की कोशिश करता है। सकारात्मक पहलू। जब बंशीधर अपनी पूरी निष्ठा से कार्य कर रहा था, फिर उसे दरोगा के पद से हटा दिया जाता है। बंशीधर की ईमानदारी से पंडित आलोपीदीन बहुत ही प्रसन्न होते हैं और मैनेजर के पद पर नियुक्त कर देते हैं। कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। क में है वृद्ध मुंशी, ग में है शहर की भीड़, ख में है वकील। आंसर लिखेंगे, वृद्ध मुंशी वंशीधर का पिता है। यह एक भ्रष्ट आदमी है जो धन को ज़्यादा महत्व देता है और अपने बेटे वंशीधर को भी ऊपरी कमाई के लाभ बताते हुए कहता है कि मासिक आमदनी तो पूर्णमासी के चांद की तरह है, जो घटते घटते घट जाती है और ऊपरी कमाई बहता स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझाती है। ख में है वकील। ये अपने लाभ की फिक्र करते हैं। उन्हें न्याय अन्याय से कोई मतलब नहीं है। यह समाज की इस सच्चाई को दिखाते हैं कि जिसके पास पैसा है वही आदमी सत्य है, चाहे वह कितना भी भ्रष्ट क्यों न हो। न्याय हमेशा उसी के पक्ष में होगा। इसी प्रकार यह समाज को अपनी भ्रष्टाचारी सिद्ध कर रहे थे। ग नंबर, शहर की भीड़ की अपनी कोई विचारधारा नहीं होती है। सभी भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं पर तमाशा देखने के लिए आतुर रहते हैं। चौथा नंबर में है, निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह
चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिसमें सदैव प्यास बुझाती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। दोस्तों, ये आपने जो पढ़ा पैसेज था और इसी का जो है आंसर लिखना है। यह किसकी युक्ति है? तो यह युक्ति मुंशी जी ने लिखी थी। क्यों कहा गया है मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद? क्यों कहा गया है मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा जाता है? क्योंकि जिस प्रकार पूरे महीने में सिर्फ एक बार पूरा चंद्रमा दिखाई देता है, वैसे ही वेतन भी पूरा एक ही बार दिखाई देता है। उसी दिन से चंद्रमा का पूर्ण गोलाकार घटते घटते लुप्त हो जाता है, वैसे ही उसी दिन से वेतन भी घटते घटते समाप्त हो जाता है। इन समानताओं के कारण मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा गया है। क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? माता पिता का कर्तव्य बच्चों में अच्छे संस्कार डालना है, सत्य और कर्तव्य निष्ठा पर चलने वाला बनाना है। लेकिन यहाँ इस पंक्ति में पिता के ऐसे वक्तव्य से हम असहमत हैं। नमक का दरोगा कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। उत्तर: नमक का दरोगा कहानी के दो अन्य शीर्षक निम्न प्रकार है। भला में सत्य की जीत। बुराई कितना भी क्यों नहीं आगे निकल जाए, लेकिन जीत हमेशा सत्य की ही होती है। जैसे वंशीधर के आगे अलोपी दीन की अंतः हार हो ही गई और अलोपी दीन को वंशीधर के आगे झुकना ही पड़ा। पैसा या ईमानदारी की ताकत। पूरी कहानी में पैसे की ही ताकत दिखाई गई है, लेकिन अंत में जीत ईमानदारी की ही होती है। लास्ट प्रश्न है, कहानी के अंत में आलोपी दीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते हैं? उत्तर: आलोपी दीन का लाखों का व्यवसाय था। इस व्यवसाय को चलाने वाले कोई भी नहीं था, इसलिए आलोपी दीन ने सोचा कि वंशीधर से ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति उसे कहीं नहीं मिल सकता है। आलोपी दीन के मन में यह भी था कि उसके कारण वंशीधर की नौकरी चली गई है, अतः उसने एक तीर से दो शिकार कर डाले। इसलिए इस कहानी का अंत सबसे इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, आपका जो है इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर समाप्त हो चुका है। बहुत ही अच्छा कहानी था और इसका क्वेश्चन आंसर भी जो है बहुत ही अच्छा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।